पुलिस वालों की ट्रेनिंग भी बहुत अलग तरह से ट्रेन होती है। ये सब जो मेंटल ट्रेनिंग जो है ना हर एक चीज़ पुलिस वालों की ट्रेनिंग वेस्ट चली जाती है, लेकिन क्योंकि यूज नहीं होता उनको उतना, फिर तो खड़े होकर जनरली एक्चुअली वो नहीं कर रहे होते हैं ना जो उनको करना होता है। हाँ, इतना दौड़ भाग तो उनको करना ही नहीं होता है एक्चुअल में। जितना वो दौड़ते भागते हैं एक्चुअल में तो रेड लाइट पे खड़े हैं, थाने में बैठे हैं। नहीं, वो सब पुलिस थोड़े, वो तो ड्यूटी है। तो जो एक्चुअल है वो उसकी ट्रेनिंग नहीं होती, वो खुद ही करना पड़ता है, वो वाला लर्निंग फ्रॉम सीनियर्स। ये बात सही, लबासना में और उसमें वो नहीं सिखाया जाता। वो सब नहीं होता। प्रशिक्षण जो है ना, शिक्षण के बाद आता है। पहले शिक्षण, फिर प्रशिक्षण, उसके बाद प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण में प्रो ही लगा है ना बस। मतलब क्या प्रो हो जाते हैं आप? प्रो नहीं, बंगाली में प्रशिक्षण ही बोलते हैं। प्रशिक्षण प्रो बना दिया जाता है आपको कि नाउ यू आर अ प्रोफेशनल। अभी तक आप एकेडमिक थे। अपन टाइपिंग की भी ट्रेनिंग लेने गए थे। एक टाइम में पूरा मैडनेस था, पागलपन था। टाइपराइटर वाले से आज की IM जैसे है ना, बस उस समय टाइपिंग होता था। कीबोर्ड नहीं आया था तब, कीबोर्ड था ही नहीं, कंप्यूटर नहीं थे, तो खड़खड़ और पता है टाइपिंग सेंटर नियुक्ति के लिए टंकन की स्पीड, उसको टंकन बोलते थे। उसकी एक ठीक है, स्पीड चाहिए, इतने शब्द प्रति मिनट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर ऐसा कुछ था। मैं सीख गया था 1 मिनट में, मैं अपना नाम लिख लेता था, आसिफ खान, बस। मतलब 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते थे, फिर भाग गए थे। मैं तो चला लेता था टाइपराइटर बढ़िया। अरे उसमें कान में दर्द होता था। टाइपराइटर में ना एक बहुत अच्छा था कि बहुत सारे लोग ना 10 उंगलियों का उपयोग करते हैं, तो मैं प्रारंभ में एक उंगली एक का करता था। हाँ, वो थोड़ा गहरा झटसाना पड़ता है। हाँ, फिर 2 का करने लगा। ऐसे एक दोनों हाथ की उंगलियां जो इंडेक्स फिंगर्स हैं उनको यूज करने लगा, टंग। और फिर आपको लाइन चेंज करने के लिए ना घुमाना पड़ता था, उसको रोल करना पड़ता था, पुल करना पड़ता था उसको। वो करके और आपको लगता था कि यार ये तो हो नहीं पाएगा कभी भी मुझसे। एक कारण था कि इसलिए मैं कभी भी ना वो जो ऐसी प्रतियोगिताएं जिसमें कि टंकन एक क्वालिफिकेशन थी, मैं उसमें भाग नहीं लिया कभी भी, कि नहीं भाई साहब टाइपिंग नहीं हो पाएगी। अब अपन तो इसलिए सीखते थे कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसको बहुत बड़ा मानते थे। हालांकि मेरे टाइम पे जब मैं ये कर रहा था तो कीबोर्ड आ गया था, पर टाइपराइटर एक रखा हुआ था पुराना। तुम्हें आता है? में तो टाइपराइटर में खूब टाइप करता था, बस मैं वो गलत होने पे ना वो नहीं सीख पाया, किसी ने बताया नहीं था या जो भी है उसको काटना कैसा, स्ट्राइक आउट करना नहीं आ पाया था, तो वो गलत चलता रहता था। वहाँ तक नहीं पहुँचा था। हाँ, पर खट आवाज़ आती थी बहुत बढ़िया उसमें। तो 1 घंटे का क्लास होता था, आप जाइए। और उस जमाने में वो 150 रुपये महीना लेते थे साहब। 150 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, मतलब। तो एक पेज पे ही आसिफ लिख के चले आते थे। टाइपिस्ट की ट्रेनिंग, टाइप करने वाले को टाइपिस्ट बोलते हैं, और टाइप कर रही मशीन को टाइपराइटर उल्टा होना चाहिए। हाँ, टाइपिस्ट मशीन तो टाइपिस्ट हो नहीं सकती, पर ये जो इष्ट लगा के हम लोग बनाते हैं ना, सब इष्ट देव हैं। हाँ, लेकिन हर चीज में साइकिल चलाने वाला साइकिलिस्ट, साइकिलर नहीं है, साइकिलर होना चाहिए। हाँ, मोटर चलाने वाला मोटरिस्ट, साइंटिस्ट, दांत देखने वाला डेंटिस्ट। इंग्लिश आप बोले थे कि बहुत क्या मोस्ट वैज्ञानिक है, हाँ, लैंग्वेज है। पर भाई कपिल सिब्बल होने की ट्रेनिंग कैसे होती है? मतलब आजकल आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आप उनको देखो कहीं भी, जज खांस भी दिए किसी बात पे तो बोले माय लॉर्ड आई एंटिसिपेटेड दिस, और लॉर्ड पूछ लेते हैं कि आज आप इनकी तरफ से हैं कि किनकी तरफ से हैं, तो बोलते हैं जस्टिस इज अ परसेप्शन माय लॉर्ड। मुझे वो इंटरेस्ट, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी है ना, मतलब शाश्वत उपस्थित, वैसे ही कपिल सिब्बल भी है ना, मतलब उनका इट्स नॉट दैट सिंपल, ट्रेनिंग उसकी होती है। हाँ, वही लॉ की ट्रेनिंग। आप जैसे राजीव शुक्ला है, मतलब लॉ में आप किसी बड़े वकील के साथ बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करते हो, समझ रहे हो ना? प्रैक्टिस क्यों बोला जाता है? सीखते हैं आप, प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और कपिल सिब्बल साहब का क्या है कि उनका वो भी आईज भी ना, उनके
बहुत शार्प है, वो देख लेते हैं। बाकी लोगों को यूं करना पड़ता है, अपने हाथ को ना यूं रखना पड़ता है किसी चीज को क्लियरली देखने के लिए। हाँ, उनको नहीं। तो उनकी भौं बहुत बड़ी बड़ी है ना, देखिए ध्यान से। मैंने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ। तो वो है कि वो दूसरा, दिल्ली में अगर आप बचपन से रहे हैं तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं, जो कि सबके लिए संभव नहीं होता है। खांचा और मैं बहुत पापड़ बेलने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, बहुत सारा पापड़, अरे बहुत खुद कुछ बिला के झेल पहुंचे हैं कर। कह दीजिए। और बहुत सारे लोग यहीं पैदा हो जाते हैं। तो जितना काम हमने 20-22 साल तक किया ना, वो उनका 0 से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। आई एम ऑलरेडी इन दिल्ली, अब बताओ क्या करना है। हम लोग तो दिल्ली जाके कुछ कर लेते, हाँ, ये होता था। वो होता है कि वो बहुत अलग चीज़ है। तो उसके लिए हमारी जो है ना ट्रेनिंग होती है। हम यहाँ आकर के भी ट्रेन होते रहते हैं रोज, तो हाउ टू सर्वाइव दिल्ली। दिल्ली आ गए हो, अब यहाँ जिंदा रहोगे, सस्टेन कैसे करोगे, बिल्कुल बिल्कुल, और सर्वाइव कैसे करोगे। जो यहाँ पैदा होता है उसको इसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए बना बनाया है सब कुछ। तो वो क्या करता है कि आप सोचो यार, उतनी छोटी उम्र में, 1 दिन उम्र है उसकी, आपसे आगे है।